त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। आराध्य देव के विभूति स्वरूप लीला पार्षद पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज एवं समस्त गुरुजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। आदरणीय धर्म प्रेम सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आराध्य देव की महती कृपा है जो आज हम लोग अररिया जिला संत मत सत्संग के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर इस कोटहपुर ग्राम में यत्र तत्र से एकत्र होकर संतों के कल्याणकारी ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। संत संसार के कल्याण के निमित्त ही अवतार लेते हैं। संतों का जीवन और उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए होता है। जिस प्रकार आकाश में सूर्य और चांद जब उदित होता है तो संपूर्ण संसार के लिए होता है। संत संसार के मानव मात्र को यह ज्ञान देते हैं, यह संसार असत्य है, इसमें लगे रहोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और अगर कल्याण चाहते हो तो संत के शरण में जाओ, गुरु के चरण में जाओ और उनकी बताई हुई रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। हमारे आराध्य देव कहने की कृपा की, एक बार जब मैं घर से निकला था तो कुछ भी साथ में नहीं था। रास्ते में लोगों ने मांग दिया तो अपना जो गमछी था, जो धोती चिड़ के बनाए थे दो टुकड़ा करके, वह भी दे दिया, छाता भी दे दिया, कुछ नहीं रहा। लेकिन गुरु के चरण शरण में रहकर सत्संग किया, भक्ति किया तो आज किसी चीज की कमी नहीं है। तो जो सत्संग से लग के रहते हैं उनको किसी चीज का कमी नहीं होता है। हमें चाहिए संतों के शरण में जाएं और उनके ज्ञानामृत का पान करें। ये सुनने से बहुत लाभ होता है। हमारे भागलपुर जिला में अवस्थित है कहलगांव, वहां पर एक बहुत बड़े महापुरुष हुए थे। वह एक दिन बैठकर वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, उपदेश कर रहे थे। उनका नाम था कोहल मुनि। तो होता है कभी कभी वेद मंत्र पढ़ने में लोगों से गलतियां हो जाती है। तो कोहल मुनि से जब गलती हो गई तो उनकी जो धर्म पत्नी सुन रही थी तो उधर से आवाज आया, जो भाई गलती मत पढ़िए। तो इनको बड़ा आश्चर्य लगा, सिर्फ हमारी पत्नी है और हम हैं, ये आवाज कहाँ से हुआ। फिर संभल के पढ़ने लगे, फिर गलती हो गई तो कहते हैं देखिए धर्मशास्त्र को ठीक ठीक पढ़ना चाहिए, गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब पहले तो खुश हुए थे
फिर थोड़ी खुशी हुई, तीसरे बार जब टोक दिया तो पिताजी को क्रोध हो गया कोहल मुनि को। वो कहता है, अरे अभी तो माँ के पेट में है और पेट से इतना टेढ़ा, अभी से तू हमारे गलती को पकड़ने लगा, जन्म लेगा तो तू क्या करेगा, अभी से इतना टेढ़ा, जा तू टेढ़ा हो जाएगा। कहते उन्होंने सुना, संतों के ज्ञान को कहाँ सुना था, तो माँ के गर्भ में, और जब जन्म लिया तो देखिए 8 अंग से टेढ़ी थी। हम लोगों के यहाँ 2-4 अंग टेढ़े वाले होते हैं ना, तो बच्चे सब देखकर हंसने लगते हैं। इनका 8 अंग टेढ़ा था, लेकिन 8 अंग टेढ़े रहने के बाद भी माँ के गर्भ में संतों के कल्याणकारी ज्ञान को सुना, वो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। इतने बड़े ज्ञानी हो गए जो विदेह राजा जनक जो मिथिलापति थे, उनको भी उपदेश जाके इन्होंने किया था। आप लोग कथा जानते हैं। तो कहने का भाव, अष्टावक्र को ज्ञान कहाँ हुआ, तो माँ के गर्भ में हुआ। इसीलिए संतों के ज्ञान को सुनना चाहिए, और अगर ठीक ठीक सुनते हैं, माँ अगर ठीक ठीक ज्ञान को सुनेगी तो आने वाले जो पीढ़ी है संतान, वह भी संस्कारी बनेगा। आजकल लोग कहते हैं, बाबा कोहल मुनि के पुत्र जब माँ के गर्भ से में था तो पिता के गलती को पकड़ लिया, बड़े ज्ञानी हो गए। आजकल के बच्चे का ज्ञान कहाँ चला गया। तो हम लोग यही कहते हैं, आजकल की जो माँ और पिता होते हैं वे भी धर्म से जुड़ के नहीं रहते हैं, वे संतों के ज्ञान से दूर रहते हैं। और जो माँ होती है वह संसारिक बातों को अधिक सुनती है, संसारिक बातों का अधिक चिंतन करती है, जिसका प्रभाव आने वाले संतान पर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा हमारा संस्कारी हो, हमारा बच्चा ध्रुव के जैसे हो, प्रहलाद के जैसे हो, तब क्या करना होगा, आपको सत्संग करना होगा, संतों के ज्ञान को सुनना होगा। तो संतों के ज्ञान को सुनेंगे तो आपके आने वाले पीढ़ी भी सुंदर होगा। इसलिए संतों ने कहा तो सत्संग कीजिए, और संत के शरण में जाते हैं तो संत के शरण में क्या मिलता है, संत देते हैं क्या। एक संत हुए सहरसा जिला में, उनका नाम था लक्ष्मीनाथ।